अब हम देखने वाले हैं 2013 का जीएस पेपर टू। अपना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको एमडीजीज बोलते हैं हम आजकल, अपना एसडीजीज आ रखा है, डेट आर रिलेटेड टू हेल्थ। भैया हमें क्या करना है, हेल्थ से रिलेटेड गोल्स की बात करनी है कि कौन कौन से जो गोल्स है हमारे वो एमडीजीज हेल्थ से रिलेटेड है। डिस्कस द सक्सेस ऑफ द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द अचीविंग द सेम। कि भैया जो भी हेल्थ से रिलेटेड एमडीजीज है अपने, उनसे रिलेटेड अचीव टारगेट अचीवमेंट के लिए गवर्नमेंट ने तो कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लिया ही होगा ना। तो वो उसका क्या रिजल्ट रहा कि फुलफिल कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली हम जो हमारा आईबीसी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, देखो भाई सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हम, सबसे मेन कीवर्ड है ना यहाँ पे एमडीजीज है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सबसे मेन वो है। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, एक या दो या तीन लाइन में जो भी ठीक। उसके बाद मेन पॉइंट दूसरा इसने बोल दिया कि हेल्थ रिलेटेड बता दो भाई, हेल्थ रिलेटेड कौन सा है। तो अब क्या करो, पहले ये बता दिया, उसके बाद बता दो हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, वेल इन गुड। हमने क्या किया, एमडीजीज है पहले एक्सप्लेन किया, और उसके बाद हमने क्या किया, हेल्थ रिलेटेड अपना बता दिया कि कौन कौन से गोल है, उनका नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल एक गोल था हमारा कि जो अपना मैटरनिटी मतलब मोर्टेलिटी रेट था उसको कम करना, मतलब जो डेथ रेट वगैरह या इस टाइप को कम करना, एचआईवी को कम करना, उस चीज को कम करना। तो मतलब वो हमें इसमें बता देना है हेल्थ में। अभी इंट्रोडक्शन हो गया, उसका पार्ट हो गया, और फिर बॉडी आ गया। बॉडी में हम क्या बताएंगे कि भैया गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या थे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या थे, उनकी क्या हो रहा। यहाँ पे ना आपको ना फैक्ट बताने पड़ेंगे। फैक्ट किस चीज के, आपका जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है ना, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो हमारा है, उसमें हर साल ऐसे आते रहते हैं फैक्ट, फिगर एंड डाटा, और ये आपको ना याद होना चाहिए कि हमारा इतने से गिर के ये हो गई, ये टारगेट अचीव हो गया, ये चीजें इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़ना होता। प्लस वैसे भी कहीं ना कहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता रहता है, कहीं पे भी हर तीसरे चौथे दिन, जब भी हर 10वें दिन, सॉरी, हर 10वें दिन जब भी इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू के पास कुछ नहीं होता ना, तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से कुछ ना कुछ डाटा उठाते हैं, उसी पे अपना लेख लिख देते हैं। मतलब एडिटर वाला जो पेज है उस पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो वही घिसा पिटा टॉपिक है। घिसा पिटा क्या है कि आपको फैक्ट एंड फिगर देने पड़ेंगे यहाँ पे, और वो कहाँ से मिलेंगे आपको, एक तो इकोनॉमिक सर्वे से, और एक आपको न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से ये आपको रट लेना है। इवन आपके पास ना एक 10-12 पेज का ना डाटा बुक होनी चाहिए। डाटा बुक में क्या होना चाहिए, हर रिसेंट डाटा होना चाहिए, और उसको हर तीसरे दिन पढ़ते रहो। आपको ना चाहते हुए भी वो सारी चीजें याद हो जाएगी, और वो फिर आपके इंट्रोडक्शन में, बॉडी पार्ट वगैरह में बहुत काम आएगा। इवन इंटरव्यू और में, मतलब इंटरव्यू में भी बहुत काम आने वाला। आजकल तो प्रीलिम्स में भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे भी काम आ जाएगा। तो आपको ये चीजें लिख दी है। कंक्लूजन में क्या लिखना है कि हाँ भाई, कुछ टारगेट्स है वो अचीव हुए हैं, कुछ पे हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, और इन इन नियर फ्यूचर हम उनको भी अचीव कर लेंगे। उस हिसाब से हमें अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह लेके आनी है। ये तो आ गया पूरा फ्लो। हमने क्या करना है, आइडेंटिटी में अपना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बताना है, उसके हेल्थ के रिलेटेड बताना है, उसके फैक्ट एंड फिगर वगैरह, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बता देने हैं। 2013 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो ये अब पढ़ने का फायदा नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ने का फायदा नहीं है। आपको रिसेंट डाटा याद होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं रटना, जस्ट एक फ्रेम लेना है कि क्या काम आ रहा है हमारा, क्या काम है। तो लास्ट में कंक्लूजन में क्या है, आपको ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ भैया जो भी होगा अच्छा ही होगा, और हमें बेटर करते चले जाना है। अब इस क्वेश्चन से ना हमने सीख क्या ली है, सीख क्या है, न्यूज़पेपर वगैरह से डाटा लेना हमें, न्यूज़पेपर प्लस इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा, आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा, जो भी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट कर रखी है ना, गवर्नमेंट की कमिटमेंट है किसी भी चीज को लेके, फोर से
ओजोन होल है, उसको भी लेके है अगर, तो वो कर लेना है। इस टाइप की चीजें ना, ये आपको हर चीज का डाटा और आपको नॉलेज में होना चाहिए। ये था हमारा। एक बार मैं इसके बारे में और बता देता हूँ, एमडीजीज वगैरह क्या। एमडीजीज क्या थे? मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। 8 थे, 2015 तक अचीव करने थे, जो कि अचीव नहीं हुए। तो फिर अपना आ गया एसडीजीज, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गया। ये अपना 2030 तक अचीव करने हैं। आगे पीछे डेट होती रहती है, तो इतना ज्यादा सोचना नहीं है, जो भी रिसेंट टाइप के डाटा उठा लेना है कि कब तक हमें अचीव करना है, क्या क्या अचीव करना है। ये 8 गोल्स थे और ये 16 गोल्स है। इनके मैंने फोटोज दे रखी है, ये पूरा क्वेश्चन भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है, आंसर कि कैसे हमें अपना इसका रखना चाहिए था और कैसे नहीं रखना चाहिए था। ये तो थे हमारे मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। पहला क्या था? ग्लोबल पार्टनरशिप वगैरह बढ़ानी है, भाईचारा बढ़ाओ, साथ में काम करो, आगे बढ़ो। दूसरा क्या था? पॉवर्टी और हंगर को कम कर दो, पॉवर्टी और हंगर को कम कर दो। एजुकेशन अचीव कर लो, जेंडर इक्वेलिटी और एम्पावर वुमेन, मतलब औरतों के लिए काम कर दो, इन्वायरमेंट के लिए काम कर दो, एचआईवी वगैरह को कम कर दो, अ, जो मेटरनल हेल्थ है इसको अच्छा कर दो, और चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम कर दो। ये थे अपने 8 थे। इसी चीज को हमने क्या किया, बाद में बदल दिया। बाद में हमने एसडीजीज बना दिए। ये कितने हैं? 17। पीछे मैं गलती से 16 बोल गया था, अभी 17 है ये, ठीक है। इसमें हमारा क्या रहेगा? पॉवर्टी कम करनी है, हंगर कम करनी है, लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, फिर वहां पे पानी वगैरह साफ सुथरा होना चाहिए, एनर्जी है जो भी वो कम, मतलब सबको मिल जानी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर काम होना चाहिए, इनइक्वलिटीज कम होनी चाहिए, और हमारी जो सिटीज वगैरह है वो अच्छी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, कि प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबली हो और कंजप्शन भी रिस्पॉन्सिबली हो। क्लाइमेट चेंज का होना चाहिए, लाइफ बिलो वाटर होना चाहिए, लाइफ ऑन लैंड होना चाहिए, पीस एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और पार्टनरशिप फॉर द गोल। सबको मिलके ये गोल अचीव करने हैं। ये 17 है। 17 ना, आप या तो बार बार पढ़ते रहो तभी आपको याद हो जाना है, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि इनको ना रैंडम, फॉर एग्जाम्पल 14 है, 14 क्या है कि लाइफ बिलो वाटर, याद कर लिया, बात खत्म। 15 क्या है? लैंड के ऊपर है। फर्स्ट क्या है? उसके ऊपर है कि भैया अपना नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर। कुछ भी रैंडम नंबर करो क्लिक, एकदम याद आ जाना चाहिए ये है। ऐसे आपको कर लेना है। और ये वाला तो डाटा इतना रिस्पॉन्स, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये टेबल, जिसकी हद नहीं। आप मेंस के एक या दो या चार जगह आप अपना लिख के आ सकते हो ये डाटा। प्लस आपके इंटरव्यू वगैरह में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 14वां गोल कौन सा है, लाइव बिलो वाटर, पहला कौन सा है, नो पॉवर्टी। इस हिसाब से तो आपको ये याद होना चाहिए। एक थोड़ा सा भी अगर आप में सीरियसनेस है ना, तो आप ये याद कर ही लोगे। क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है, मतलब आपको इसकी थीम पकड़नी थी। थीम पकड़ने के बाद और चीज तो आप अपना पढ़ ही लोगे। आज के टाइम पे ये डाटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या डाटा है। आप इकोनॉमी में, आप इकोनॉमिक्स में भी ये चीज पढ़ते हो और पॉलिटी में भी ये चीज पढ़ते हो, एमडीजीज और एसडीजीज। तो आपको यहाँ से ये अपना टॉपिक कवर कर लेना था। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विक्टो। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।